हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप्स आप सभी स्वस्थ होंगे। हर हर महादेव आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल आयशी राना लाइफ स्टाइल। एक्चुअली अभी ये क्लिप है दोपहर की। सारा काम मेरा निमट चुका है सुबह का और अभी दोपहर के 11 बज रहे हैं। एक्चुअली आप सब सोच रहे होंगे कि मतलब कि दोपहर तो 12 बजे के बाद ही स्टार्ट होती है, तो मैं दोपहर क्यों कह रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि अभी 11 बज रहे हैं और 11 बजे जो है वो दोपहर हमें लगने ही लगती है कि 11 बजे से जो है दोपहर हमारी स्टार्ट हो गई है। तो अभी ना मैंने अपने घर के सारे काम जो भी मेरा डेली रूटीन होता है क्लीनिंग वगैरह का, तो वो सब मैंने अपना डन कर लिया है यहाँ पर। और आज मुझे करनी है एक मेजर क्लीनिंग अपने घर में। ये क्लीनिंग शायद ही सभी करते होंगे, बट आज मैंने ये बीड़ा उठाया है तो आज मुझे इसे जो है कंप्लीट करना ही है। तो इसलिए मैं जो है अपना पूरा बेड खाली कर रही हूँ, अंदर से नहीं, ऊपर की साइड जितना भी सामान था वो सब मैंने हटा दिया है। यानी कि ब्लैंकेट वगैरह और जो गद्दे हैं उनको मैं छत पर रखाऊंगी। और यहाँ पर देखिए मैं छत पर रखने के लिए गई, पीछे पीछे मेरे तेजस भी आ गया है। तो बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है जब आप कोई भी काम करो घर का, तो साथ के साथ आपकी जो है नज़रें बच्चों पर भी रहनी चाहिए कि बच्चे कर क्या रहे हैं एक्चुअल में। तो यहाँ पर जो है मैंने दोनों गद्दे बेड के धूप में मतलब कि डाल दिए हैं। इनको धूप लग जाएगी और मेरा जो काम है वो मैं अपना आसानी से कर सकूँगी। तो इस तरह से जो है मैं वैसे तो वीक में इन मतलब गद्दों को ना धूप लगाती ही हूँ। एवरी संडे मैं इनको धूप लगाती हूँ। बट मतलब कि आज मुझे कुछ और एक्स्ट्रा काम करने हैं जो कि मैं आज आपके साथ शेयर भी करूँगी, तो फुल वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो इस तरह से मैंने इसलिए ना गद्दे जो है धूप में रख दिए हैं और इनको धूप लग जाएगी और मैं अपने काम निपटा लूँगी। तो अभी बारी आती है इस बेड को पूरे को सरकाने की। तो आप लोग अगर नोटिस कर रहे होंगे तो हमारा जो ये सिरहाना है, ये हमारा अलग मतलब कि एक साइड को जा रहा है और ये जो बॉक्सेस हैं वो एक साइड को जा रहे हैं, मतलब कि इक्वल नहीं है। तो इसलिए ना मुझे इन सबको इक्वल करना है। अब मैंने सोचा कि जब मुझे इक्वल करना ही है तो क्यों ना मैं पूरा बेड हटाकर जो है इसकी अच्छी से क्लीनिंग कर कर उसके बाद ही मैं इनको इक्वल करूं, क्योंकि ना ये हमारा जो बेड है वो बिल्कुल भी असेंबल नहीं हो रखा है। यानी कि इसमें स्क्रूज़ वगैरह कुछ भी नहीं लगे हुए हैं। यूजुअली हम सब ना अपने बेड को जो है स्क्रूज़ वगैरह के साथ अच्छी तरीके से फ़िक्स करके रखते हैं, बट यहाँ पर मेरा जो ये बेड है इसमें बिल्कुल भी ये फ़िक्स नहीं है। मतलब कि करा ही नहीं है। हस्बैंड वगैरह ने जब यहाँ पर जो है यहाँ पर शिफ्ट करा था ना ये बेड, तो तभी जो है इसको स्क्रूज़ के साथ उन्होंने नहीं करा था फ़िक्स। तो इसीलिए ना ये मतलब कि इधर-उधर हो जाता है आसानी से तो नहीं होता है। ख़ैर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इसको सरकाने में। अब क्योंकि ना बॉक्सेस सारे मेरे फ़िल हो रखे हैं पूरे के पूरे, तो इसीलिए ना मतलब कि बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ती है इसको हिलाने-डुलाने में। और क्योंकि मैं अकेली हूँ घर में तो इसलिए मुझे ही ये सारे काम जो है करने हैं। और इधर आप सब देख रहे होंगे कि तेजस जो है मेरी हेल्प भी करवा रहा है और मुझे परेशान भी कर रहा है बीच-बीच में। जो मुझे करना है वो उसे भी करना है और उसने छोटी सी एक झाड़ू ले रखी है, वो उसी से ही जो है सफाई कर रहा है, मेरी साथ मेरी हेल्प करवा रहा है, या फिर मैं कहूँ कि मेरे काम बढ़ा रहा है। तो इस तरह से ना यानी कि जो हम लोग करते हैं ना, तो बच्चों को वही काम जो है वो ज़रूर करना होता है। आप लोग देखना, मतलब कि आप लोगों ने देखा होगा कि मैं जब बेड सरका रही थी तो वो मेरी हेल्प करवा रहा था। यानी कि उससे अगर नहीं धक्का लग पा रहा है ना बेड को, तब भी वो कोशिश पूरी कर रहा था। तो इस तरह से ना मैंने जितने भी जाले वगैरह लगे हुए थे वो सब मैंने यहाँ पर जो है साफ़ कर दिए हैं। और अब मैंने यहाँ पर जो है एक वेट क्लॉथ लिया है, उसी से ही मैं अपने पूरे बेड को जो है अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर लूँगी। क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं हमारी कभी नहीं हो पाती हैं एक्चुअली मैं कहूँ, क्योंकि मेरा बेड जो है वो फ़िक्स नहीं है। तो इस तरह से मैं अपने बेड की इस तरह से जो है क्लीनिंग कर सकती हूँ, बट ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मतलब कि अगर मैं मंथ में कहूँ या वीक में कहूँ तो ये मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि इस मतलब कि बेड को हिलाना बहुत बड़ा एक अपने में ही टास्क होता है। एक तो वैसे भी मेरी बैक में प्रॉब्लम है, तो इसलिए मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा।
बेड के बॉक्सेस तो सारे के सारे क्लीन हो गए हैं, यानी कि दोनों। अब बारी आती है इस हेडबोर्ड की, तो इसको भी मैं अच्छी तरीके से क्लीन कर लूँगी। हालाँकि ये मेरी सुबह की डेली की डस्टिंग होती ही है। आप सब देखते हैं मेरी वीडियोज़ में कि मैं बेड जो है रेगुलर अपना क्लीन करती हूँ डेली में ही। बट क्योंकि अभी सफाई चल ही रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ इस पर भी एक गीला कपड़ा मैं लगा ही देती हूँ। तो अब बारी आती है यहाँ पर मोपिंग की। तो मैंने झाड़ू तो पहले ही लगा ली थी, और झाड़ू लगाने के बाद अब मैं यहाँ पर जो है मोपिंग कर लूँगी। तो मोपिंग करने के बाद जब यहाँ पर सूख जाएगा, तो मैं अपने बेड को जो है अच्छी तरीके से सेट कर दूँगी, जैसे कि वो पहले हो रखा था। अब ना क्योंकि ये फिक्स नहीं है, तो मेरा जो ये बेड का जो हेडबोर्ड है ना, ये मतलब कि सरक जाता है इधर-उधर, तो उठने बैठने में, तो इसीलिए ना ये मुझे जो है करना ही था। अब मतलब कि मैं क्या करती थी ना हर बार, कि मैं हस्बैंड से कह के जो है ये हेडबोर्ड ही सरकवा देती थी। बॉक्स वगैरह हम लोग नहीं छेड़ते थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भारी हैं, और इनको सरकाना इधर-उधर मेरे बस की तो बिल्कुल भी नहीं थी। हालाँकि मैंने आज ये मैंने कहा ना आपको बीड़ा, तो मैंने आज ये बीड़ा जो है अपने उठा ही लिया है। अब ना यहाँ पर मैंने मोपिंग वगैरह तो सारी कर दी थी, बट यहाँ पर ना मुझे थोड़ा-सा फ्लोर जो है, आपको भी लग रहा होगा बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, तो इसीलिए इस पर मैंने थोड़ा-सा अपना फ्लोर क्लीनर डाला है, और अब मैं इसको जो है रब कर रही हूँ, जो प्लास्टिक वाला जो स्क्रबर आता है ना, उसी से ही। अब ना क्योंकि मुझे उससे फ़ील नहीं आ रही थी, फ़ील क्या नहीं आ रही थी एक्चुअली, वो बिल्कुल भी सफाई नहीं कर पा रहा था प्लास्टिक वाला स्क्रबर। तो मैंने इसलिए यहाँ पर जो है मैंने अपना पुराना वाला ट्रिक अपनाया है, जो कि मैंने दिवाली पर अपनाया था। दिवाली पर मैंने जिस तरह कपड़े धोने वाले ब्रश से इसको रगड़ा था ना अपने पूरे फ्लोर को, तो उसी से ही मैंने जो है इस फ्लोर को भी अपना यहाँ पर से रगड़ दिया है। और देखिए बिल्कुल चमक गया है, बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब मोप कर देंगे, और फिर फाइनली इधर की जो क्लीनिंग है वो मेरी डन हो गई है। उधर की सफाई तो पूरी की पूरी डन हो गई है, बट इधर का फ्लोर जो है वो गंदा हो गया है। अब क्योंकि हम जहाँ की भी सफाई करते हैं, तो उसके आसपास की जो फ्लोर वगैरह होती है, या फिर मैं कहूँ जो उसके आसपास की जो जगह होती है, वो गंदी तो हो ही जाती है। तो अब इस तरह से जो है मैं इधर भी मोप कर दूँगी, थोड़ा-सा इधर से भी जो है मैं अपना फ्लोर ये क्लीन कर लूँगी। अब क्योंकि ना मैंने सुबह ही जो है मोपिंग वगैरह सब कर ली थी डन, सुबह ही मैंने जैसे कि आपको बताया कि मेरा सारा काम डन हो गया था। बट अब मैंने जब ये सफाई अपनी छेड़ी है, तो इसलिए जो है थोड़ा-सा फ्लोर और गंदा हो गया है, तो इसलिए फाइनली मैं यहाँ पर जो है अपना मोप का काम जो है यहाँ पर डन कर लूँगी। तो अब बारी आती है इन बॉक्सेस को अच्छे तरीके से फिक्स करने की। फिक्स तो नहीं कहूँगी मैं एक्चुअली, मैं इनको कहूँगी सेट करने की, क्योंकि फिक्स तो फिर वो स्क्रूज़ वगैरह होने के बाद ही अच्छी तरीके से फिक्स का ही कहा जाएगा। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से इनको जो है सेट कर दूँगी, और बहुत ज़्यादा भारी हैं ये, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इन सबको सरकाने में, मतलब कि टाइम नहीं एक्चुअली मेहनत लग जाती है बहुत ज़्यादा इन सबको सरकाने में इधर से उधर। तो मुझसे जितना भी हो पाया था, मुझसे जैसा भी हो पाया था, फ़िलहाल मैंने यहाँ पर वो सब करा है। और यहाँ पर ना एक्चुअली हस्बैंड भी आ गए थे इस टाइम पर, तो मैंने उनसे कहा कि आप मेरी थोड़ी-सी हेल्प करवा दो। तो उन्होंने पहले तो मना कर दिया कि तुमने ये काम छेड़ा है, तो तुम ही इसे निपटाओ। फ़िलहाल जब उन्होंने मुझे परेशान देखा कि ये हिल नहीं रहा है, तो फ़िलहाल वो आ गए हैं यहाँ पर मेरी हेल्प करवाने के लिए। क्योंकि ना वो सुबह किसी काम से गए थे, तो इसलिए अब वो ऑफ़िस जाएँगे, तो सुबह इसलिए वो जो है घर के ही कपड़े पहन के चले गए थे। अब वो ऑफ़िस जाएँगे, तो वो अब अच्छी तरीके से रेडी वग़ैरह होके जाएँगे। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मतलब कि घर के कपड़ों में हैं, और मैं कह रही थी चले गए थे। तो हाँ, वो किसी काम से गए थे अपने, फ़िलहाल वो अभी आए हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल ये बॉक्सेस का काम जो है वो डन हो गया है, और मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर थक गई हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा-सा आराम कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं यहाँ पर, क्योंकि इतने भारी-भारी बॉक्सेस को इधर से उधर सरकाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फिलहाल मेरा वहाँ का काम कंप्लीट हुआ। अब यहाँ की हालत देखिए तेजस ने क्या कर दी है। तो मेरा ये सारे दिन भर का काम जो है वो चलते ही रहता है, सामान को इधर-उधर से समेटना, चीज़ों को अच्छी तरीके से मतलब कि रखना। तो ये सारा काम मेरा मतलब कि सुबह से लेकर शाम हो ही जाती है मुझे इन कामों में, और मुझे तब रिलीफ़ मिलता है जब तेजस सो जाता
जाता है। अभी आप लोगों को वो दिख नहीं रहा है क्योंकि वो बालकनी में एक्चुअली खेल रहा है बैठकर अपने टॉयज़ के साथ, तो इसलिए वो आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। तो अब बारी आती है इन सब सामान को जो है अच्छी तरीके से समेटने की, और उधर हस्बैंड आपको दिख रहे होंगे कबर्ड में, तो वो एक्चुअली रेडी हो रहे हैं ऑफ़िस जाने के लिए। तो इस तरह से जो है मेरा इधर का काम भी निमट गया है। तेजस को फ़िलहाल मैंने यहाँ पर सुला दिया है और वो सो गया है, तब जाके मैं अपने बाकी काम जो है वो निपटा सकूँगी। तो इसलिए मैंने फटाफट से जो है उसको सबसे पहले सुलाया है, उसके बाद अपने बाकी काम मैंने करने शुरू करे हैं। क्योंकि ना इन मतलब कि बच्चों के साथ में नहीं हो पाता है काम, और मैं कपड़े धोती ना तो वो मेरे पीछे-पीछे आ जाता है और फिर वो मतलब कि पानी में खेलता है, ठंडे पानी में। तो इसलिए मैंने सबसे पहले जो है उसी को सुलाया है, उसके बाद मैंने अपने सारे काम यानी कि कपड़े वगैरह के निपटाए हैं। तो कपड़े मैंने सिर्फ़ यहाँ पर तेजस के ही धोए हैं क्योंकि सर्दियों का टाइम है, और सर्दियों के टाइम में बच्चों की पजामियाँ वगैरह जो हैं वो ज़रूर ही चाहिए होती हैं, लोवर्स वगैरह गर्म वाले। तो इसलिए मैंने वही सब धोकर जो है रख मतलब कि सुखा दिए हैं, जिससे कि मेरे बेटे को जो है वो मिल जाए। क्योंकि ना बच्चे ना बहुत जल्दी ही गीले भी कर लेते हैं, गंदे भी कर लेते हैं, और मेरे बेटे के कपड़े तो मुझे कम से कम दिन में 3 से 4 बार तो बदलने ही पड़ते हैं, फिर चाहे गर्मी हो या फिर हो सर्दी। तो यहाँ पर सारे काम फ़िलहाल मैंने निपटा दिए हैं, और अब बारी आती है थोड़ा-सा आराम करने की धूप में, क्योंकि सर्दियों की धूप बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अब मैंने यहाँ पर जो है चटाई वगैरह डाल ली है, बहुत अच्छी धूप यहाँ पर आती है शाम तक ही। तो शाम की तक के लिए मैंने यहाँ पर जो है चटाई डाल ली है, और चटाई ठंडी ना लगे उसके लिए मैंने ऊपर जो है ये हल्का सा एक ब्लैंकेट भी डाल लिया है। तो ये सब करने के बाद अब फ़िलहाल अपने थोड़ी-सी सेल्फ केयर हो जाती है यहाँ पर। तो सेल्फ केयर में मैं इस टाइम पर वो काम करती हूँ जो कि मुझे अपने लिए करने होते हैं, यानी कि अपना जो भी मुझे क्रीम वगैरह या फिर सारे काम निपटाने के बाद हम लोग बॉडी लोशन तो ज़रूर ही अप्लाई करते हैं अपनी पूरे हाथों पैरों पर, जिससे कि एक नरिशमेंट जो है वो बनी रहे हमारे हाथों पैरों पर। क्योंकि ना इन दिनों बहुत ज़्यादा मेरे हाथ पैर तो बहुत ज़्यादा मतलब कि वाइट से हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्या कहूँ मैं, रूखे-रूखे से हो जाते हैं। तो इसलिए मैं तो बॉडी लोशन वगैरह अपना ज़रूर ही यूज़ करती हूँ सारे काम निपटाने के बाद। अब यहाँ पर सेल्फ केयर की बात आई है तो नेल पेंट भी लगा ही लेते हैं, क्योंकि जब टाइम होता है तो हमें इन सब चीज़ों को जो है कर ही लेना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में फिर टाइम मिले या फिर ना मिले। और इधर देखिए मेरे ये सब काम निपटता ही है, तभी फिर ओजस आ जाता है स्कूल से। तो ओजस यहाँ पर आता है स्कूल से 1 बजे, और 1 बजे आने के बाद उसके यानी थोड़े से काम वगैरह जो रहते हैं मेरे, तो वो सब मैं डन करती हूँ। और यहाँ पर माँ बेटे का प्यार चल रहा है, थोड़ी सी बातें चल रही हैं स्कूल की, क्या-क्या उसने सारा दिन भर स्कूल में क्या करा, तो वो सब वो मेरे साथ शेयर करता है। क्या उसके फ्रेंड्स ने कहा है उसे, क्या उसने अपने फ्रेंड्स को कहा है, तो वो सारी बातें वो मेरे साथ शेयर करता है। क्या उसको मैडम ने कहा है स्कूल में, क्या करवाया है स्कूल में, वो सब बातें जो हैं हमारे यहाँ पर चलती रहती हैं। तो स्कूल से आया है वो अभी, और अभी थोड़ा-सा हाथ पैर मुँह धोएगा, उसके बाद फिर मैं उसको लंच दूँगी। तो अभी ना फ़िलहाल उसकी ड्रेस वगैरह चेंज कर देते हैं, और ड्रेस चेंज करने के बाद मैं यहाँ पर देख रही थी कि उसने अपनी ड्रेस जो है वो कितनी ज़्यादा गंदी कर रखी है, और एक ही दिन में वो इतनी ज़्यादा गंदी कर देता है ना अपनी ड्रेस की, मैं बस क्या ही कहूँ। ओजस के स्कूल के आने के बाद मेरा सबसे पहला काम यही रहता है कि उसको मैं सारी की सारी बुक्स वगैरह या कॉपी वगैरह चेक करूँ कि आज उसको स्कूल में क्या करवाया है, मैडम ने क्या होमवर्क मिला है, कितना होमवर्क मिला है। तो वो सारी चीज़ें जो है मैं अच्छी तरीके से देख लेती हूँ, और फिर शाम को जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं वही चीज़ पढ़ाती हूँ जो कि मैडम ने कहा होता है या फिर जो कि मैडम ने पढ़ाया होता है स्कूल में। अब क्योंकि मैंने उसकी कोई भी ट्यूशन नहीं लगा रखी है, मैं ही पढ़ाती हूँ, तो इसलिए मुझे सारी चीज़ों का जो है नॉलेज होनी चाहिए कि उसके स्कूल में क्या चल रही हैं, क्या उसको पढ़ाया जा रहा है। और उसकी डायरी भी मैं डेली ही चेक करती हूँ कि मतलब कि डायरी में क्या नोटिस आया है आज। तो वो सारी चीज़ें हमें अपने बच्चों की देखनी चाहिए, भले ही हम अपने बच्चों को पढ़ाएँ या ना पढ़ाएँ, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि आज हमारे बच्चे की कॉपी में ये सब काम जो है वो हो रखा है। और यहाँ पर ना जैसे कि आज ड्राइंग भी हुई है, तो इसलिए वो कार बना के लाया है, और मैं आपको वही दिखा रही थी कि उसने छोटू सी एक कार बनाई है। तो
उसका बैग चेक करने के बाद अब मैं फ़िलहाल यहाँ पर अपना थोड़ा-सा लैपटॉप में काम कर लेती हूँ, जो भी मुझे वीडियोज़ वगैरह एडिट करनी होती हैं, तो वो सब मैं यहाँ पर कर लेती हूँ, क्योंकि फिर आपके साथ टाइम टू टाइम मुझे वीडियो शेयर भी करनी होती हैं। शॉर्ट वीडियोज़ हों या फिर लॉन्ग वीडियोज़ हों, सारी वीडियोज़ ही मुझे आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करनी होती हैं। तो इसलिए थोड़ा-सा काम मैंने यहाँ पर करा है, और ओजस्सु से मैंने एक्चुअली लंच के लिए पूछा था, तो उसने अभी मना कर दिया था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपना ये काम भी निपटा लेती हूँ, और तेजस अभी सोया हुआ है, तो मेरे ये सब काम जो है वो ईज़िली हो भी जाएँगे। तो इसी टाइम पे ना थोड़ा-सा आलस भी आने लगता है, क्योंकि एक तो धूप में बैठो और मौसम इतना अच्छा होता है ना, एक कोज़ी-कोज़ी सी फीलिंग आती है धूप में बैठकर। खाना ले आऊँ? हाँ, खाना ले आऊँ? ले आओ। हमारे घर में ऐसे ढेरों काम होते हैं सुबह से शाम तक, जिनका कि हमें एक फ़िक्स रूटीन बनाना ज़रूर चाहिए। अगर आपके हर एक काम का फ़िक्स रूटीन रहेगा एक, तो आपको अपने लिए थोड़ा टाइम निकल जाएगा और अपने बच्चों के लिए थोड़ा टाइम निकल जाएगा। तो इस तरह से हमें अपने कि अपने काम को इस तरह से मैनेज करके चलो कि हम जो एक्स्ट्रा काम हमें करने हैं घर के, वो भी हमारे हो जाएँ, हमें थोड़ा-सा आराम भी मिल जाए, और हमें अपना बच्चों के साथ जो भी हमारा मस्ती टाइम है, वो भी हम एन्जॉय कर सकें। तो अभी ना मैंने ओजस को यहाँ पर दे दिया है लंच, और मैंने देखी कि यहाँ पर हरी मिर्चें रखी हैं कुछ, क्योंकि मुझे उनका बनाना है अचार, तो इसलिए मैंने सुबह ही उनको वॉश करके रख दी थी। और जैसे ही उनका पानी सोक किया है इसमें से, तो अब मैंने उनकी जितनी भी स्टेम्स वगैरह थी उन सबको मैंने रिमूव कर दिया है, और अब मैं इनको जो है सीज़र की हेल्प से बीच में से कट लगा दूँगी कुछ इस तरह से। मैं सीज़र की हेल्प से इसलिए लगा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं नाइफ़ से लगाती हूँ तो मेरे हाथों में जो है एलर्जी होने लगती है, तो इसलिए मैं सीज़र की हेल्प से जो है इनको इस तरह से बीच में से कट कर देती हूँ। और अब इनका जो है हरी मिर्च का अचार डल जाएगा। और यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ा-सा आराम कर रही थी, तभी हमारा तेजस उठ कर आ गया है। और अब तेजस के साथ में आराम करना तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एक बार उठ गया है तो मतलब कि उठ गया है, सोना मुश्किल है। फ़िलहाल मैं यहाँ पर जो है कोशिश करती हूँ कि मैं उसको सुला दूँ। तो अभी तो वो आलस में है, तो थोड़ा-सा क्या पता सो ही जाए। तो इस तरह से धूप में ही मैं उसको लेकर जो है लेट गई हूँ, और इस तरह से हमने जो है आफ्टरनून नैपिंग ले ली है एक माँ-बेटों ने। तेजस को मैंने दोबारा से सुला दिया है, और सुलाने के बाद, हालाँकि मुझे दिन में सोने की आदत नहीं है, बट उसके साथ थोड़ा-सा मैं लेटी थी, तो मेरी भी थोड़ी-सी आँख लग ही गई थी। तो कि सडनली फिर मेरी आँख खुली, और बिल्कुल टाइम पे खुली, 5 बजे मेरी आँख खुली, और फिर मैंने सोचा कि चलो गद्दे ऊपर से लेके आ जाती हूँ, क्योंकि फिर मौसम जो है वो ठंडा होने लगेगा और गद्दों पर जो है ओस ना आ जाए, यानी कि ठंडे ना हो जाए। तो बस इसीलिए ही मैं दोनों गद्दे जो है छत पे से लेके आ गई हूँ, और इनको एक अच्छी-सी धूप भी लग गई है, और मेरा ये काम भी फ़िलहाल जो है वो हो जाएगा, क्योंकि फिर मुझे अभी अपना डिनर भी प्रिपेयर करना है। तो इसलिए मुझे उसके लिए भी टाइम चाहिए, तो इसलिए मैंने अपना ये जो काम है वो मैंने फ़िलहाल यहाँ पर फ़िनिश करा है। और फिर बस इस पर मैं अच्छी तरीके से जो है अपनी बेडशीट टक कर दूँगी, और यहाँ पर ये मेरा बेड जो है वो बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। होप सो कि आप सबको पसंद भी आया होगा। अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज़ उसी के लिए ही चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस के सारी अपडेट्स, सारी की सारी नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच जाए। और इसमें बिल्कुल भी खर्चा नहीं आता है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसलिए बिल्कुल भी कंजूसी मत करा करिए। अच्छी तरीके से जो है बेल आइकन पे क्लिक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरे नए-नए वीडियोस, इंटरेस्टिंग से वीडियोस जो है वो एंजॉय करिए। तो और हाँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो उसके लिए लाइक, शेयर, कमेंट भी करिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।